गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका सेकंड चैप्टर तक आपका हो चुका है। आज हम आपका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। आपके थर्ड चैप्टर का नाम है द मैग्निफिसेंट केक। मैग्निफिसेंटनेस होता है शानदार, और केकनेस आप जानते हैं। तो बच्चों एक शानदार केक की कहानी है। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि शानदार केक क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया और किसने बनवाया, है ना, और किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से तैयार हुआ केक। तो बच्चों ये राजा की स्टोरी है। कहाँ का राजा था वो? जंगा का राजा। क्या नाम था उस राजा का? राजा दानवीर। ठीक है, आप स्टार्टिंग से देखेंगे। आफ्टर रूलिंग द किंगडम ऑफ जंगा फॉर मैनी ईयर्स, वन डे राजा दानवीर सडनली हैंडेड ओवर द किंगडम टू हिज सन अर्जुन। बच्चों उसका साम्राज्य था, किसका? राजा दानवीर का। कहाँ पे? जंगा में। जंगा एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे कई साल राज्य करने के बाद राजा दानवीर ने अचानक जो है राज्य को छोड़ने का निश्चय लिया और अपने साम्राज्य को किसको सौंपा? किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य, यानी कि राज्य जो बहुत बड़ा होता है उसको साम्राज्य यानी कि किंगडम बोलते हैं। तो उसने जो अपना साम्राज्य था वो अपने बेटे अर्जुन और उसकी वाइफ को सौंप दिया, और वो खुद अपनी रानी के साथ कहाँ चला गया? अपनी रानी के साथ वो वर्ल्ड की सैर यानी कि दुनिया की सैर करना चाहता था। किस लिए? साहसिक कार्यों के लिए। एडवेंचर्स मीन्स होता है साहसिक कार्य, ठीक है। और सैर मीन्स तैर कर, यानी कि पानी के मार्ग से वो संसार को घूमना चाहता था। इसलिए उसने अपना राज्य अपने बेटे और उसकी वाइफ को सौंप दिया। ठीक है, तो आगे है। तो जो प्यूपिल थे वहाँ के, तो उन्होंने क्या प्लानिंग की? उन्होंने प्लानिंग की कि हम एक कोरोनेशन रखेंगे, यानी कि जो नया राजा बनेगा अर्जुन, उसका राज तिलक होगा। कोरोनेशन मीन्स होता है राज तिलक। तो राज तिलक होगा तो वो बहुत शानदार होना चाहिए, ग्रैंड होना चाहिए, मस्ट। और वो क्या बनाएंगे? वो लेट अस बेक द मस्ट वंडरफुल केक दे सेड। और उन्होंने कहा हम चलो मिलकर एक वंडरफुल केक यानी कि बहुत बड़ा केक बनाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे बच्चों कैरेक्टर रंजीत सिंह। बच्चों जो रंजीत सिंह था वो कौन था? द पैलेस हेड कुक। वो महल का हेड कुक था, इनकी सबसे बड़ा कुक था। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, वरिड हो गया कि इतने कम समय में हम इतना बड़ा केक कैसे बनाएंगे, मैं कैसे बनाऊंगा इतना बड़ा केक, और टाइम बहुत कम था। तो वहाँ के जो लोग थे, ऑल द प्यूपिल, उन्होंने क्या डिसाइड किया? प्यूपिल और क्रिएचर्स में जीव जंतु, ठीक है। तो लोगों ने और जीव जंतु ने ये क्या, वो अपने उससे प्रिंस से बहुत प्यार करते थे, यानी कि अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने क्या कहा? इट इज़ ट्रू नो वन कैन डू इट अलोन। ये सच है कि कोई भी इतना बड़ा केक इतनी जल्दी अकेले नहीं बना सकता। वी विल ऑल हेल्प यू बेक द बेस्ट केक यू हैव एवर मेड। तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारी, किसकी? जो हेड कुक था रंजीत सिंह की, यानी हम सब लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे सबसे अच्छा, आज तक का सबसे बेस्ट केक बनाने में। फिर आगे है द कुक लिस्टेड द इंग्रेडिएंट्स। तो जो कुक था उसने क्या, इंग्रेडिएंट मीन्स होती है सामग्री, यानी केक को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसने क्या की, लिस्ट बनाई उन सब चीज़ों की, क्या किस किस चीज़ों से बनेगा। तो जो केक बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एग, मिल्क, क्रीम, मैदा, शुगर, हनी एंड प्लम्स। प्लम्स मीन्स होते हैं बेर, और बाकी तो आप जानते ही हैं। एंड एवरीवन क्विकली गॉट टू वर्क, कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर और सभी लोग जल्दी से काम में लग जाओ। ऑल द मिल्कमैन मिल्क्ड देयर काउस। अब बच्चों हम देखेंगे कि किस किस आदमी ने क्या क्या काम किया केक को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है मिल्कमैन। बच्चों मिल्कमैन ने क्या किया? उन सभी ने 100 काउस का, यानी 100 गायों का स्वीट मिल्क यानी कि मीठा दूध इकट्ठा किया और मिल्कमैन को दे दिया कि लो ये दूध है, ये केक, इससे केक बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फार्मर। पहले मिल्कमैन की बात हुई या फार्मर की। फार्मर ने बच्चों क्या किया? उन्होंने
जो भी उनके खेत में क्रॉप्स थी, वीट क्रॉप्स थी, यानी कि गेहूँ की फसल थी वो, और शुगर कैन क्रॉप्स, शुगर कैन मीन्स गन्ना, यानी कि गेहूँ और गन्ने को काट कर कहाँ भेज दिया, मिल्स में भेज दिया। मिल होती है ना, जहाँ से क्या हुआ, मिल में ले जाकर जो मिलर्स थे उन्होंने क्या किया, वीट से तो मैदा बनाई और शुगर कैन से क्या बनाई, चीनी बनाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द बीज वेंट फ्रॉम फ्लावर टू गैदर नेक्टर फॉर हनी। बीज मीन्स होता है मधुमक्खी। बच्चों मधुमक्खी भी थी क्योंकि सभी क्रिएचर्स उस वर्क में इन्वॉल्व थे। तो जो बीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लावर से हनी इकट्ठा किया, यानी कि शहद इकट्ठा किया। ठीक है बच्चों।